Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mohammad Majid Sheikh here from the platform of Pakistan Superior Services Online Academy with the same lecture series on Pakistan and India relations, but with a different topic named Articles 35A and 370 and their implications. ये जो articles हैं ये basically इन्होंने अल्टर किया हुआ है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को इन 2019 एंड उसकी इम्प्लीकेशन जो है आज तक जारी है। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको समझा जाए कि व्हाट इज बेसिकली आर्टिकल 35 है एंड व्हाट इज आर्टिकल 370 है इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। थोड़ा हिस्ट्री को भी टच देंगे एंड डिस्कशन को फर्दर कैरी ऑन करके फिर हम इम्प्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे फ्यूचर में इसका लाहेअमल क्या हो सकता है या कि क्या रेमेडियल मेजर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वो आर्टिकल जिस बिहाफ पे आपको क्या थी ऑटोनॉमी मिली हुई थी इंडियन जम्मू एंड कश्मीर को, उस पे उन्होंने क्या किया, उसको रिवोक कर दिया। रिवोक यानी कि खत्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, यानी कि मंसूख कर दिया उसको। और उसको मंसूख कर दिया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी जो ऑटोनॉमी है रीजन की, आप रीजन में, यानी कि पहले ये था कि उधर का डोमिसाइल कोई और परचेज नहीं कर सकता या हासिल नहीं कर सकता, उधर कोई प्रॉपर्टी ले नहीं सकता जो नॉन कश्मीरी है। जो बाकी स्टेट्स के लोग हैं वो उधर जो सरकारी जॉब नहीं ले सकते। ये कुछ ऐसे इंसेंटिव्स थे जो उनके पास थे, क्योंकि इस स्टेट का डिस्प्यूटेड है, इसको इसी वजह से पावर्स दिए पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी पहले दिए थे, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है और रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। ठीक है जी। अच्छा जब ये एक्सेशन हुई थी ना कश्मीर इंडिया से, यानी कि जो उनके हुक्मरान थे उस टाइम, उन्होंने इसी बेसिस पे की थी। और जो जो अपने मुसलमान जो, जैसे फॉर एग्जांपल फारूक अब्दुल्ला हो गए, वो जो उस टाइम के पीएम थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो गए, तो उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि जी आप अगर हमें ये ऑटोनॉमी दोगे फिर ही हम ज्वाइन करेंगे। आज तो सर्कमस्टांसेस कोई और है, 70 साल 75 साल पहले सर्कमस्टांसेस कुछ और। तो इंडिया ने हर चीज उनको राजी करने के लिए हर चीज वो कर दी जिसपे वो राजी हो रहे। उनको कहा हम आपको फुल ऑटोनॉमी देंगे, आप पाकिस्तान के पास क्यों जा रहे हो? वो उधर ही खुश हो गए थे। अच्छा ये केम इनटू इफेक्ट इन 1949। ये मैंने आपको जैसे बताया था कि 1949 में इंडिया यूएन के पास गया था, उसके बाद ही ये हुआ, उसके बाद ही कंडीशंस लगी, उसके बाद ही यानी कि डिमांड्स हुई, उसके बाद रिक्वेस्ट हुई, तो फिर इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिट बनाया। जम्मू एंड कश्मीर इस पे एग्जाम्प्ट है। ठीक, then allows the Indian administrator region jurisdiction to make its own laws in all matter except finance, defense, foreign affairs and communication। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने फुल आज़ादी दी हुई थी, जैसे हमने भी आज़ादी दी हुई है। फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फाइनेंस आज़ाद कश्मीर, इनके अलावा बाकी हर चीज़ पे कानून साजी कर सकता है, लॉ बना सकता है। सेम एज इट इंडिया में भी इस तरह था, उधर का जम्मू एंड कश्मीर था वही था। Then established a separate constitution and a separate flag and denied property rights in the region to the outsiders। इस आर्टिकल की वजह से उनको क्या मिल रहा था, एक उनको इजाजत दी गई थी कि आप अपना सेपरेट फ्लैग रख सकते हो, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, आप अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हो, आप अपना सेपरेट फ्लैग बना सकते हो, और बाकी आउटसाइडर्स को उधर उस रीजन में क्या प्रॉपर्टी लेने की इजाजत नहीं थी। सेम एज इट हमने क्या किया था, हमने भी आज़ाद कश्मीर को एक उसकी अपनी पहचान दी हुई है। आप देखोगे आज़ाद कश्मीर का फ्लैग क्या है, अलग है, सेपरेट है पाकिस्तान से। उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर अलग है, उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग है, उनका सुप्रीम कोर्ट अलग है। तो वो सारे राइट्स जो है उनको अलग से दिए हुए हैं। सेम एज इट ऑन द सेम पैटर्न, क्योंकि दोनों ने उस टाइम एस्टेब्लिश किया कि यूएन के थ्रू ये डिस्प्यूटेड रीजन है और इसको हम फुल ऑटोनॉमी गारंटी कर रहे हैं जब तक रेफरेंडम नहीं होता और कश्मीरी पीपल ये डिसाइड नहीं कर लेते कि हम किसके साइड पे जाएंगे। सेकेंड था व्हाट इज आर्टिकल 35 है।
ये एक इंट्रोड्यूस कराया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 1954 में, टू कंटिन्यू द ओल्ड प्रोविजंस ऑफ द टेरिटरी रेगुलेशन अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह था कि आर्टिकल 370 तो हो गया 1949 में, फिर कुछ इश्यूज आए थे जिसमें अब्दुल्ला साहब की इन्वॉल्वमेंट थी। वो हिस्ट्री थी एक, ठीक है, एक बड़ी हिस्ट्री है जिसमें उनको उनके साथ भी गेम की गई, उन्होंने भी गेम की। नेहरू के वो अच्छे दोस्त थे पहले, मगर उनको पीएम बना के फिर उनको प्रिजन कर दिया। तो ये एक बड़ी हिस्ट्री है। जब आप ये बुक पढ़ोगे ना, मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार, ये बुक आप पढ़े, लाजमी पढ़ें, उससे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हिस्टोरिकल में। बहरहाल इसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 को वैलिडेट कराया और उसको हिस्सा करार दे दिया ऑर्डिनेंस के थ्रू। और उसमें लोकल जो उनकी असेंबली थी जैसे हम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, उनको एक अथॉरिटी दी गई कि आप अपने रेजिडेंट्स डिफाइन करें। यानी कि आपकी मर्जी है कि जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि आप बाहर वाले को इजाजत देते हैं या नहीं देते लोकल रेजिडेंसशिप की। जैसे आपकी पीआरसी बनती है, हम सिंध की हमारी पीआरसी है, इसी तरह उधर सिर्फ उनको ही पीआरसी मिल सकती है, बाहर का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इधर तो फिर भी आप अगर उधर प्रॉपर्टी लेते हो, अगर पंजाब का इधर आके या सिंध का पंजाब जाके प्रॉपर्टी लेता है, कुछ अर्सा रहता है, तो उधर आप ले सकते हो पीआरसी, मगर इधर आप बिल्कुल नहीं ले सकते थे। और ये बाहर से आने वाले लोगों को यानी कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर रहा था सेटलिंग से उधर, यानी कि राइश पजीर होने से, लैंड, लोकल गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, यानी कि वो जो सारे इंसेंटिव्स होते हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंसेंटिव, वो सारे कश्मीरी पीपल को आ सकते। लॉज बनाए, अपने बार बनाए, अपनी सारी प्रॉपर्टी राइट्स अपनी सेव करें, चिल्ड्रन और वुमेन के आप राइट्स बनाए, तो वो सब उनको अपने राइट्स दिए गए वो। मगर ये एक सब सर्टेन ऑटोनॉमी थी कश्मीर के पास, कश्मीरी पीपल के पास, जिनके ब्याह पे वो उनके कुछ लीडर्स कहते थे, जैसे महबूबा मुफ्ती उनकी लास्ट सीएम, इस ब्याह पे कहती थी कि हमें सर्टेन ऑटोनॉमी, हमें जरूरत नहीं है अलीहदगी की। मगर इसके बाद अब वो जो उनके मुस्लिम लीडर्स हैं, उधर के कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स हैं, वो भी अब इसके खिलाफ हो गए कि आपको ये रिवोक नहीं करना चाहिए। ये गेम थी बीजेपी हुकूमत की, उसको रिवोक करके उन्होंने उसको अपने यूनियन इंडिया में कर दिया कि दिस इज आर इंटीग्रिटी एंड टेरिटरी, ठीक है, दिस इज आर प्रॉपर्टी, दिस इज आर पार्ट पार्ट ऑफ आर स्टेट। समझ आ गया इस आर्टिकल, इन दोनों का तकरीबन ये आर्टिकल सेम ही है। वो आर्टिकल 370 था, उसको फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू रिवाइव किया, तो वो आर्टिकल 35A के थ्रू आया। फिर हम इसकी इम्प्लीकेशन दे रहे हैं, चलें जी 370 आर्टिकल रिवोक तो हो गया, मगर उसके नतायज क्या होंगे, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे इंडिया पे या कश्मीर पे या पाकिस्तान पे क्या होंगे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया पे ये थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस इशू को होल्ड कर रही थी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी, रेजोल्यूशन नंबर 91 एंड रेजोल्यूशन नंबर 122, या नोट भी कर सकते हैं। इंडिया ने इनकी क्या किए, वायोलेशन किए, यानी कि अल्टीमेटली इसने क्या किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अगेंस्ट गई है, उसके रेजोल्यूशन के अगेंस्ट गई है इंडिया, और इसने, चलिए उसको तो हो गया, फिर इंडिया क्या क्लेम करता है कि जी यूएन का कोई सीन नहीं है, हमने भुट्टो के दौर में क्या किया, शिमला एग्रीमेंट कर दिया था 1972 में, उसमें हमने ये डिसाइड कर लिया कि दोनों जो भी इश्यूज होंगे हम मिल बैठ के आपस में तय करेंगे। तो आपने वो भी पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा ही नहीं किया, आपने तो यूनिलेटरली खुद से एक डिस्प्यूटेड एरिया में क्या कर दिया, उसका आर्टिकल रिवोक कर दिया, उसकी ऑटोनॉमी खत्म कर दी। तो आपने इस केस में दो आपने वायलेशंस की, एक तो आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस की वायलेशन की है, दूसरा आपने जो शिमला अकॉर्ड है 1972 वो आपने वायलेट किया।
तीसरा इसका इम्पैक्ट क्या है कि उनकी इंटेंशंस क्या थी कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है कि जो उर्दू लैंग्वेज को कम यूज किया जाए, उसकी जगह पे हिंदी को प्रेफरेंस दी जाए। उर्दू जो है उधर ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज यूज हो रही थी सिंस 131 ईयर्स, फॉर द लास्ट 131 ईयर्स इधर। और जो उधर मुसलमानों के नामों से जगहों के नाम थे वो भी चेंज करके अपने हीरोज के नाम रख रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, एक डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक मेजॉरिटी को एक मिनॉरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया, आज भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि इनका मेन इंटेंशन क्या था कि मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में कन्वर्ट करके कल को जब अगर हमें मजबूर रेफरेंस यानी कि रेफरेंडम कराना भी पड़े, प्लेबिसाइट कराना भी पड़े, तो उससे क्या होगा, मेजॉरिटी हमारी होगी यानी कि हिंदूज की होगी। तो हम अल्टीमेटली वो हमें चूज करेंगे, इंडिया को ही चूज करेंगे। मुस्लिम तो कम होंगे, मिनॉरिटी में होंगे। तो इनका बेसिकली इनके इंटेंशंस ये हैं। और इन्होंने ये क्या दुनिया को ये क्या बता रहे हैं, जब दुनिया के सामने ये इशू आया 5 अगस्त को, पाकिस्तान ने इसका केस बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया, तो दुनिया को ये कहते हैं कि ये चूंकि बैकवर्ड एरिया है, उसको हमने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने पूरे इंडिया के साथ, ताकि उधर इन्वेस्टमेंट आए, लोग उधर बिजनेस करें, ताकि वो एरिया क्या है अपलिफ्ट हो, लोगों को रोजगार मिले। अब उन्होंने जो मंजन बेचना था वो तो बेच दिया, बात दुनिया ने वो खरीद भी लिया, दुनिया ने उनकी बात मान भी ली कि चलो जी ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इंडिया ने सही किया क्योंकि उनको बात ही इंडिया की माननी थी। और इंडिया पे अभी सच कोई प्रेशराइज उसको कर भी नहीं सकता इस तरह से जबरदस्ती। तो अनफॉर्चुनेटली ये हो गया। सेकेंडली, अच्छा ये जो रिच प्राइवेट सेक्टर्स है इंडिया में, वो क्या करेंगे, जमीन खरीदेंगे कश्मीर की, उधर होटल्स बनाएंगे, उधर उनके टूरिस्ट आएंगे, उधर प्रॉपर्टीज खरीदेंगे वो। अल्टीमेटली जो लोकल उधर के लोग हैं उनके साथ ज्यादती होगी, जुल्म होगा, उनको बाहर निकाला जाएगा, उनको इंडिया भेजा जाएगा जबरदस्ती जॉब्स की वजह से। वो उधर कश्मीरी रह रहे हैं, उनको इंडियन बाकी स्टेट्स में भेजा जाएगा जॉब करने के लिए, उधर शिफ्ट किया जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि उधर से भी लोग आ रहे हैं और इधर से भी लोग जाएंगे। तो इट इज अ टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी टू मेक मुस्लिम्स इनटू अ मिनॉरिटी। ठीक है जी। इंडियन अदर स्टेट्स में जो इंडियन रह रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उनको टैक्स कंसेशन दी जा रही है, सस्ती प्रॉपर्टीज दी जा रही हैं। आपने एक सुना होगा, एक उनका मिनिस्टर भी था इंडिया का, जब ये इशू हुआ था तो वो कह रहा था अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे। तो उनके औरतों के साथ भी जुल्म हो गया, पहले उधर से कोई शादी नहीं कर सकता था उनके साथ भी, ये भी हो जाएगा। ओवरऑल यानी कि मेन इंटेंशन जो है डेमोग्राफी चेंज की वो हो जाएगी। और इनका जो मॉडल है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं इसराइली और तिब्बती मॉडल। इसराइलियों ने क्या किया है जी, फलस्तीनों की जमीनों पे कब्जा करके उधर अपनी सेटलमेंट्स करा रहे हैं। तो सेटलमेंट्स करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उधर वो फलस्तीनी जो है वो मिनॉरिटी में आ रहे हैं, इसराइली जो है मेजोरिटी में आ रहे हैं। ये उन्होंने मॉडल इधर रेप्लिका करने की कोशिश की है मोदी की गवर्नमेंट ने। तो ये पॉसिबल इम्प्लीकेशन हैं रिवोकिंग ऑफ आर्टिकल 370